नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। बहरहाल आज आईपीएल में बात करूं तो दो मुकाबले, एक मुकाबला चल रहा है जहां पे हमारे प्लेयर प्लेयर टू वॉच में जो थे अर्शदीप सिंह, अगर उनकी मैं बात करूं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे जो एक्सपर्ट आए तो उन्होंने भी उनकी काफी तारीफ की थी। अंडर 19 से निकला लड़का कुछ कमाल कर दिखाएगा। आज उन्होंने 3 ओवर में मात्र 22 रन दिए और रसल जैसे खतरनाक बैट्समैन को आउट किया। और इन सब पे पूरी आज के और जो दूसरा मैच है आज का, हाई वोल्टेज ड्रामा मैच देखने को मिल सकता है हमें। आरसीबी बनाम सीएसके, सामने होंगे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। इन सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट, जो प्रिडिक्शन उनके लगभग गलत नहीं होते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकट में। जितने भी प्रेडिक्शन नहीं आएगा, लेकिन अब दोनों में से कोई एक टीम तो जीतनी है। अब ये चलिए, अच्छी बात है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो टीम जीत रही है, तो अभी क्या बोलूं मैं इसके लिए। बिल्कुल, आज की बात करेगा चेन्नई बनाम आरसीबी ये मुकाबला है। चेन्नई को कहीं ना कहीं आज जीत की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। देखिए, बहुत नीचे हैं अंक तालिका में और मुझे लग रहा है शायद 6th पोजीशन पे है इस समय, तो इनको 2 अंकों की बहुत सख्त जरूरत है। और देखिए, फिर आज का मैच अगर इनके हाथ से निकला तो ये फिर वो प्लेऑफ्स की दौड़ में बहुत बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो आज ये 2 अंकों की बहुत सख्त जरूरत है इनको। कहीं ना कहीं आज केदार जाधव को टीम में बाहर बैठाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव अगर देखा जाए दोनों सेम ही ये है कि जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सुना है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, मुझे लगता नहीं है कि इतना क्रूशियल पोजीशन में जाके ये किसी अनुभवी खिलाड़ी का साथ छोड़ेंगे। देखिए, गायकवाड़ को पहले भी 2 मैचों में मौका मिला था, मगर इतना कुछ ज्यादा प्रूव किया नहीं उन्होंने। हो सकता है मैच सिचुएशन वैसी नहीं रही हो, बट अभी ये सिचुएशन देखिए, बहुत प्रेशर सिचुएशन होगी इस समय। टीम के सभी खिलाड़ियों के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ ही जाना चाहिए धोनी को। बात करें, अगर एक मैच मुकाबला चल ही रहा है केकेआर बनाम किंग्स इलेवन पंजाब, उसमें दिनेश कार्तिक की आज कैप्टनसी की बात करें तो एक अच्छा कैप्टनसी 9 खेल के गए हैं। बेहतरीन बैटिंग की है। देखिए, बैटिंग तो जब भी वो करते हैं लिमिटेड ओवर में तो बहुत मतलब बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हैं, और उनसे उनके बैट से एक बहुत अच्छी इनिंग का इंतजार था काफी दिनों से। जो मुझे लग रहा है 23-24 बॉलों पे आज उन्होंने 50 रन बनाए, और इससे काफी इनको हेल्प मिलेगी। देखिए, बार बार शुरू में मैचेस भी हार रहे थे, कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे थे, मगर जब बल्ले से रन बन जाते हैं ना तो सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाती है। तो मुझे लग रहा है ये एक मोरल बूस्टिंग का काम करेगी इनके लिए। दूसरा मुकाबला है, अगर बात करें विराट कोहली बनाम धोनी, सीएसके बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उधर बेंगलोर कहीं ना कहीं अब लय में लौट चुकी है, लेकिन चेन्नई, जो चेन्नई हुआ करती थी, वो चेन्नई इस आईपीएल में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिख रही है। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिख रही है। उसका जो रीजन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इनके की प्लेयर्स थे, जो इनके कोर प्लेयर्स थे, जिनके इर्द गिर्द इनकी टीम बनती थी, वो 2-3 खिलाड़ी एकदम से मिसिंग हैं इनके। और मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे ये 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, एक सैम करन और एक ब्रावो। तो देखिए, सैम करन की तारीफ बहुत हो रही है कि वो बॉल के साथ भी अच्छा कर रहे हैं और बैटिंग में भी वो अपना योगदान दे देते हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो खिलाड़ी अच्छा खेलने के बाद भी टीम को जिता नहीं पा रहा है, तो या तो उसके पास टीम को जिताने की क्षमता नहीं है, और या तो फिर वो खिलाड़ी वो फिर उसका अच्छा परफॉर्मेंस आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है वो कभी ना कभी तो खराब भी खेलेगा। 14 मैचों में सारे मैचों में अच्छा नहीं खेलेगा, तो जब जिस मैच में अच्छा खेल रहा है उस मैच में आपको जिता नहीं पा रहे, तो जिस मैच में खराब खेलेगा उसमें तो अपने आप नीचे लग जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इनको सैम करन
देखिए वो जो आंकड़े जो मैं बोलता हूँ जिनके मैं पक्ष में नहीं रहता हूँ, दिखने में ठीक लगता है कि मरे हुए मैच में 20-25 रन बना दिए, 30 रन बना दिए, एक आउट कर दिया, वो चलता है। बट एक मैच विनर जो होता है वो एकदम अलग चीज है। मुझे लग रहा है पर्पल कैप होल्डर इनके पास बेंच पे बैठे हुए हैं लास्ट आईपीएल के, तो इमरान ताहिर है या जोस हैजलवुड है, तो इन दोनों में से किसी एक को इंक्लूजन करना चाहिए। देखिए इनके पास ब्रावो की बैटिंग नहीं आ रही है किसी मैच में। पिछले आईपीएल में जो शार्दुल ठाकुर हैं उन्होंने भी अपनी बैटिंग से 2 मैच जिताए थे, अगर आपको याद हो तो। जी, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा नीचे तक आपको बैटिंग चाहिए। मुझे लगता है आप मैच विनर खिलाइए अपनी टीम में, बिट्स एंड पीसेस वाले खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है इस एकादश में। बिल्कुल संदीप, एक बार चेन्नई किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं उस पर। सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: फैफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, अंपाती रायडू, एमएस धोनी कप्तान और विकेट कीपर, डेविन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, कर्ण शर्मा। जाधव को मैंने टीम में नहीं रखा, मुझे नहीं लग रहा था संदीप, जैसे चर्चा भी हुई थी कि केदार जाधव को थोड़ा कहीं ना कहीं टीम में जगह बन नहीं पा रही। पिछले मैच से ही अगर बात करें 10 गेंदे 12 रन या जो उनका रहा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कितनी बॉलों पे कितने रन बनाए थे। वहीं बात करें अगर इस टीम में पीयूष चावला या करण शर्मा, पर एक चीज और भी है, करण शर्मा और पीयूष चावला दोनों ही बैटिंग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्लस पॉइंट है कि निचले क्रम पे आके बड़े हिट लगाने में दोनों ही माहिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब इनके टीम कैंप से भी बातें आ रही थी कि जिस तरह के ड्राई विकेट्स हैं यूएई में और गर्मी की वजह से और टूटने वाले हैं विकेट्स, तो इनका प्लानिंग कहीं ना कहीं ऐसी थी कि 3 लेग स्पिनर लेके खेलना चाहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अंतिम मैचों तक या अंतिम वीक तक रेस में प्लेऑफ्स की बनी रही तो एक ना एक मैच ऐसा जरूर आएगा जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स 3 लेग स्पिनर के साथ खेलेगी। डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि उस टाइम पे विकेट्स कैसे होते हैं उस पे। तो मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी रिस्ट स्पिनर है, इनको खिलाना चाहिए। और अच्छे देखिए रिस्ट स्पिनर हमेशा विकेट टेकर होता है और टी20 में आप विकेट लेके ही जो विपक्षी टीम को रोक सकते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है, आप 2 लेग स्पिनर के साथ खेल सकते हैं। और मुझे लगता है ये पूरा जो आपका आईपीएल चल रहा है, यूएई में बात करूं या मैं बात करूं शारजहां या अबू धाबी में, पूरा अगला जो दौर चालू होगा आईपीएल मैचेस का पूरा स्पिनर्स का हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ पर पीयूष चावला और केदार जाधव को जगह नहीं मिल सकती, जैसा आज हम लोग, मुझे लग रहा है, आप भी उससे लगभग सहमति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी धोनी किस नंबर पे खेलने आते हैं। धोनी फैंस के मुताबिक या लोगों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक, हम लोगों ने कहा भी कि धोनी ऊपर आएंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे, नीचे वो शायद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नीचे भेज रहे हैं, वो हर चीज़ करके देख ली, लेकिन जो माही मार्रा वाला सीन था वो अब कहीं दिख नहीं रहा है धोनी वाले में। कहीं ना कहीं एज फैक्टर अब आ चुका है सामने। देखिए एज फैक्टर के साथ साथ एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1-1.5 साल के बाद इन्होंने वापसी की, तो लय में आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इस बार इनको बैटिंग के चांसेस नहीं मिले, बैटिंग के चांसेस मिले, ठीक ठाक अच्छी खासी गेंदें खेली। एक मैच में मुझे लग रहा 30+ गेंदें खेली, एक मैच में 20+ बॉलें खेली, तो ठीक है, वो मौका जरूर था इनके पास कि अच्छी इनिंग खेल सकते थे। बट मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इनिंग जो है एकदम अराउंड द कॉर्नर है और कभी भी वो इनिंग आ सकती है। आज आनी भी चाहिए। धोनी के बल्ले से वो छक्के सब मिस कर रहे हैं जो शुरुआती मैच में उन्होंने लगाए भी थे। एक बार जब हम लोग बेंगलोर की टीम पे नजर डाल लेते हैं, विराट की सेना पे नजर डालते हैं, फिर बात करते हैं संदीप उस पर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, गुरकीरत सिंह, एबी डिविलियर्स विकेट कीपर, मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, इसरू उडाना, नवदीप सैनी। संदीप लगभग 3 स्पिनर हैं इनके पास, मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा स्पिनिंग अटैक लग रहा है।
अटैक है। और देखिए यजुवेंद्र चहल के बारे में तो सबको पता है, क्या लाजवाब बॉलिंग कर रहे हो और कितने बड़े जिगरे वाले बॉलर। छोटे से छोटे ग्राउंड में भी वो दिल खोल के फ्लाइट डालते हैं तो और विकेट लेते हैं। तो फिर ये तो बहुत बड़े बड़े, आज दुबई में शायद मैच है तो बड़ा ग्राउंड है। और स्पिनर्स का देखिए असर जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाता जाएगा, स्पिनर्स का प्रभाव इस टूर्नामेंट पे ज्यादा ही है। इसलिए बहुत क्रूशल रहेगा कि ये तीन स्पिनर्स किस तरह से बॉल डालते हैं, देखने वाली बात होगी। बात होगी। और सबसे बड़ी बात होगी एरॉन फिंच और देवदत्त पडिक्कल का, वो ओपनिंग कंपेयर कैसा खेलता है। बहुत उम्मीदें हैं युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल से भी। जी देखिए, देवदत्त पडिक्कल और बिश्नोई, मैं पहले एपिसोड से बात करता चला आ रहा हूँ, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इस आईपीएल की क्या बोलते हैं, खोज बोलते हैं, वो इस आईपीएल की खोज हैं वो। ये दो ऐसे युवा खिलाड़ी, और बहुत जल्द आप देखिएगा ये दोनों सितारे ऐसे जो इंडिया टीम में नजर आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए वो जो एक प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने वाली बात आती है, देखिए स्किल तो सबके अंदर है और स्किल है, इस वजह से वो वहां पे खेल रहे हैं। बट बात जब टेम्परामेंट की आती है तो वो शो करता है कि आप क्या लेवल पे आप खेल सकते हो। तो मुझे लग रहा है बहुत ऊंची क्रिकेट है इनके अंदर, और ये हाईएस्ट लेवल के क्रिकेटर हैं, बहुत जल्दी से टीम में नजर आएंगे। आप कह रहे थे कि ये दोनों, आप यशवी जायसवाल के लिए भी ये कहते हैं, लेकिन कल की मैच के थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, यशवी जायसवाल ने जिस हिसाब से बैटिंग की, वो उनका जॉनर नहीं है बैटिंग करने का। वो अमूमन बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अंडर 19 में हम लोगों ने देखा भी है कि वो बड़ी बड़ी हिट लगा रहे हैं, लेकिन कल बहुत ही, अगर कहें, नीरस बैटिंग, बहुत स्लो बैटिंग उन्होंने करके, कहीं ना कहीं अगर वो तेज खेलते, थोड़े उस पर और रन 10-20 रन बनाते, बॉलें थोड़ी और कम होती, तो कहीं ना कहीं राजस्थान मैच जीत सकती थी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक छोटी सी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि क्रिकेट कोई खिलाड़ी क्यों खेलता है। क्रिकेट खेलता है क्योंकि उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, इसलिए क्रिकेट खेलता है। तो होता क्या है, जब आप एक खिलाड़ी, एक 20 साल 19 साल के लड़के को इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए लेके आते हैं, जिसके पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और उसको आप पहला मैच खिलाते हैं, फिर बाहर बैठा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मैच खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मजा जो है ना उसके अंदर का, कि वो खत्म हो जाता है। फिर उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे परफॉर्म करना नहीं, अगले मैच में फिर बाहर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी के अंदर का मजा जो है वो बरकरार रहना चाहिए, परफॉर्मेंस तभी बाहर आती है। तो टीम सपोर्ट जो है, टीम स्टाफ सपोर्ट जो है, और जो कोचेस हैं, उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए यशस्वी को, और बोलना चाहिए कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर खेलिए, 3 4 5 मैच आपको मिलेंगे, आप परफॉर्म करिए, नहीं परफॉर्म हो रहा है कोई बात नहीं, आप प्रेशर मत लीजिए। तो वो मजा नहीं मरना चाहिए किसी खिलाड़ी के अंदर का। अगर मजा मर जाएगा तो कल देखा हमने आकाश चोपड़ा का वो ट्वीट भी मैंने पढ़ा, जिसमें कहा कि यशवी तुम 19 साल के हो और इस चीज को मत भूलो। तो कहीं ना कहीं बताना चाह रहे थे कि तुम युवा हो और तुम्हें बहुत क्रिकेट खेलना है। तो कल जो तुमने क्रिकेट खेली वो सदियों पुरानी, अगर मैं बात करूं सालों पहले, वो बंद हो चुका है T20 आने के बाद से। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखिए प्रेशर, धोनी जैसे खिलाड़ी ने पिछले मैच में वरुण के 16वें ओवर में कैसा शॉट मार के आउट हो गए। मुझे लग रहा वो सिर्फ प्रेशर की वजह से था, क्योंकि उनको ये पता था कि वो जो सुनील नारायण का एक ओवर अभी और डाला जाना है, और उसके पहले वाला बस सुनील नारायण का जो ओवर था वो भी उन्होंने बहुत डेड खेला था, तो इसलिए वो इकट्ठे 15-20 रन उस ओवर में चाह रहे थे। तो प्रेशर कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा खिलाड़ी ले लेता है वो सिचुएशन, तो वो तो बहुत अभी किड है क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के किड्स हैं, तो इनके ऊपर देखिए ये सब प्रेशर लाजमी बात है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर काम है कोचेस का, यहाँ पर काम है सपोर्ट स्टाफ का। प्लेयर को आप सपोर्ट करें, उसको बैक करें, और उसको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयार करें। संदीप, आप कह रहे पिछले मैच में मैंने धोनी को देखा, शॉट मैंने भी देखा वो जिसपे वो आउट हुए, तो कहीं ना कहीं अगर धोनी ने प्रेशर ले लिया है, कैप्टन कूल जाने थे, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेते थे। हमने 2007 का वर्ल्ड कप देखा, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी, 2011 वर्ल्ड कप देखा, प्रेशर नहीं लिया कभी। आज 2020 के आईपीएल में जिस तरह वो प्रेशर से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धोनी की वो झलक देखने को कब मिलेगी, फैंस को उसका बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार है, और इसको इस तरह है ना कि अभी तक उनके इर्द गिर्द जो टीम थी, देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर उन खिलाड़ियों ने धोनी के ऊपर आने ही नहीं दिया। वो रैना होने दीजिए, वॉटसन होने दीजिए, डुप्लेसी होने दीजिए, या जिन मैचों में केदार जाधव को मौका मिला उनकी बात कर लीजिए, तो वो वाला प्रेशर अभी तक धोनी के पास कभी उतना ज्यादा नहीं आया। और जब भी आया तो खैर उन्होंने वो हैंडल किया, और वो खुद आगे आए एक लीडर की तरह, उन्होंने मैच खत्म किया, मैच फिनिश किया। तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि वो जो बड़ी वाली इनिंग का लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत नजदीक है, और वो इनिंग कभी भी आ सकती है।
आज बर्फ और आग का मुकाबला है, अगर ना कहूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ है कैप्टन कूल तो एक दूसरी तरफ है इंडियन टीम के कैप्टन एग्रेसिव विराट कोहली। अपनी टीम को कैसे लीड करना है, बीच में हारे फिर जीते, पूरा जो आईपीएल इनका उठाया जाए तो अनिल कुंबले ही फाइनल में ले गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं अभी भी वो एक वो होता है ना चोकर्स की जो भूमिका साउथ अफ्रीका पे लगी हुई है, जो स्टैंप लगा हुआ कहीं ना कहीं आरसीबी के ऊपर लग चुका है। इतने बड़े प्लेयर्स खेलने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन कभी सेमीफाइनल के ऊपर नहीं बढ़ पाती। जी बिल्कुल सही। देखिए, और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहता हूँ, ये जो टूर्नामेंट है, आईपीएल का टूर्नामेंट जो लंबा खिंचता है, उसमें जो एक फ्लो होता है किसी भी टीम का, जो टेम्पो सेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आरसीबी ने पहला मैच जीता, उसके बाद मुझे लग रहा है पिछले 2 मैच लगातार वो जीते हैं, और उसके बाद उनकी टीम को 4 दिन का रेस्ट कर दिया। तो वो जो एक टेम्पो होता है वो कहीं ना कहीं से इफेक्टेड होता जरूर है। अगर आप लगातार जीत रहे हैं, आपके खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी टीम वो टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलना चाहेगी। तो अब 4 दिन के ब्रेक के बाद ये वापस आ रहे हैं, देखना पड़ेगा क्या उसी इंटेंसिटी के साथ ये अपना पास परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रख पाते हैं, या वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो रेस्ट मिला है इनको थोड़ा सा कुछ उसका इफेक्ट आएगा अंदर। बिल्कुल, एक बार जरा कागजी नजर डाल लेते हैं कौन वहां पर ज्यादा मजबूत है, हेड टू हेड पर नजर डालते हैं हम लोग, फिर चर्चा करते हैं संदीप उस पर। क्या कहते हैं आंकड़े? प्लेट 24, सीएसके 18, आरसीबी 5, नो रिजल्ट 1। जिस सीएसके ने 18 मैच जीते हैं, वो सीएसके के वो प्लेयर अब चेन्नई में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब अपने आंकड़े कागजी तौर पे सुधार सकते हैं विराट कोहली हैं। और जो परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस जो चल रही है, उसके हिसाब से तो आरसीबी बहुत स्ट्रांग लग रही है टीम आज के मुकाबले के लिए। बट देखिए, क्रिकेट है, शेन वॉटसन और फाफ जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, पंजाब के खिलाफ उन्होंने 180 रन चेस कर दिए, एक भी आउट नहीं हुआ था। तो वो एक खिलाड़ी के क्लिक करने की बात है। देखिए, वो लेवल का एक खिलाड़ी चलेगा और पूरा मैच इधर का उधर कर देगा। तो और T20 मैच की यही खासियत है, आप पूरे मैच में लगे रहिए, अचानक एक खिलाड़ी आता है वॉरियर की तरह और पूरा मैच उड़ा के लेके चला जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, पड़ला किसी तरफ भी गिर सकता है। बिल्कुल, ये तो ग्राउंड देखने वाली बात होगी संदीप की कौन किस पर हावी होता है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा में बने रहेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, मल्टी स्टोरी टाउनशिप और एमडीए की मिली भगत, दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। के न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा, देखिए कल शाम 5 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपरकट में। अपरकट में आज हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर संदीप पांडे जुड़े, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। संदीप, अगर बात करें हम लोग कागजी आंकड़ों की, तो यहाँ पे तो चेन्नई मजबूत है।
पर वो चेन्नई की टीम भी नहीं है। ऐसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे चर्चा भी की। आरसीबी की मैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एबी डिविलियर्स हैं, रॉन फिंच हैं, विराट कोहली हैं, आपके बेंच पे पार्थिव पटेल भी हैं, ऐसे बॉलर भी हैं जो आपको जिता सकते हैं। उमेश यादव को हटाया, सिराज को अंदर लाए थे। कहीं ना कहीं उमेश और सिराज की जो जोड़ी है ये हमेशा से जितने सीजन से साथ में दोनों घातक साबित होती है आरसीबी के लिए। आरसीबी देखिए इस बार बहुत बैलेंस साइड लग रही है, और मुझे लग रहा है अगर इसी टीम में क्रिस मॉरिस भी इंक्लूड हो जाते हैं, अगर वो फिट हो जाते हैं, तो तब ये टीम बहुत खतरनाक हो जाने वाली है, क्योंकि तब इनके पास एक बॉलिंग एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का एक ऑप्शन खुल जाता है, या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप खिला सकते हैं, एक क्रिस मॉरिस जैसा अगर खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा तो इस वजह से बहुत बैलेंस टीम लग रही है। ऊपर से जो परफॉर्मर हैं इनके पुराने, डिविलियर्स होने दीजिए, विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं, ये अब लय में दिख रहे हैं, और फिंच ने भी एक दो अच्छी इनिंग्स खेली, और देवदत्त भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी टीम लग रही है, और बस क्रिस मॉरिस को मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। अगर वो भी एक इंक्लूजन हो जाता है तो बहुत डेंजरस टीम बन के आएगी ये सामने। एक बार प्लेयर टू वॉच पे आज जो हमारा है उस पर नजर डाल लेते हैं। प्लेयर टू वॉच पे जो आज हमारे उस पर नजर डालते हैं। आज ये अर्शदीप पिछले मैच में जो चल रहा है उसके प्लेयर टू वॉच थे, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। आज के प्लेयर टू वॉच हमारे देवदत्त पटिकल है। वैसे मैं आपको बता दूं संदीप, देवदत्त पटिकल पे नजर होगी, वो कैसे ब्रावो, शार्दुल ठाकुर या करण शर्मा के सामने कैसे खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी संदीप आज। बिल्कुल, देखिए पटिकल ऐसी बात है, हर मैचेस में मुझे लग रहा है 3 50s मारी है इन्होंने, तो टैलेंटेड बहुत हैं, और बड़े स्ट्रोक्स के साथ साथ सिंगल्स कैसे लेना, स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी, ये भी बखूबी अच्छी तरीके से जान। तो अच्छा है प्लेयर टू वॉच, और मुझे लग रहा है कि बहुत ब्राइट आईपीएल है इनके लिए। पटिकल बहुत मैच्योरिटी से बैटिंग कर रहे हैं। एक तो देखिए ओपनिंग स्लॉट में आते हैं, और ओपनर्स के लिए सबसे अच्छा समय होता है रन बनाने के लिए। ये T20 फॉर्मेट ऐसा है, तो इनको पूरा टाइम मिल रहा है, और अपनी क्रिकेट को अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जब आपके पास डिविलियर्स या विराट कोहली जैसे दो अच्छे, जिनको मैनेजमेंट उन सब से ज्यादा भरोसा आपको दिखा रहा है और आपको ओपन भेज रहा है। कहीं ना कहीं ये आरसीबी मैनेजमेंट की बहुत ही बड़ी खूबी, और बहुत ही इसकी तारीफ करनी चाहिए कि एक युवा बल्लेबाज को रॉन फिंच जैसे अनुभवी बल्लेबाज के साथ ओपन भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और देखिए मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जब अब एक 18-19 साल का 20 साल का नया युवा खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम में बैठता है और एरन फिंच, डिविलियर्स और विराट कोहली से खिलाड़ियों को अपने करीब देखता है, तो देखिए वो दोनों तरीके से मात खा सकता है। आई मीन थोड़ा अंडर प्रेशर हो जाएगा तो परफॉर्मेंस बहुत नीचे आ जाएगी, बट अगर अपने आप को मोटिवेट करेगा तो परफॉर्मेंस ऊपर आने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो पटिकल मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं चीजों को, बहुत मेच्योर खिलाड़ी है, सिचुएशन समझ रहे हैं, और उनको देखिए विश्वास भी दिया गया होगा कि आप खेलिए ऊपर, आपको पूरे मौके दिए जाएंगे, तो वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी। बहुत बात है देवदत्त पटिकल के लिए कि विराट कोहली की अंडर गाइडेंस उनको इतना परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, और उस चीज को इतना भरोसा विराट दिखा रहे हैं उन पर, उसको अच्छे से लुभा भी रहे हैं, रन करके दे रहे हैं अपनी टीम को। फील्डिंग उनकी काफी अच्छी है। अगर मैं देखूं पिछले मैचेस में मैंने देखा उनका वो स्लिप का कैच, अगर बात करें वन ऑफ द इन आईपीएल में लिस्ट में शामिल है वो टॉप 10 कैचेस में, तो कहीं ना कहीं भी बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक उन्होंने बाउंड्री लाइन पे भी कैच पकड़ा था, वो पिक एंड थ्रो वाला कैच था, वो भी बहुत बेहतरीन कैच था। बिल्कुल संदीप, अब बात हो गई दोनों टीमों की, हेड टू हेड भी नजर बात हो गई, प्लेयर टू वॉच भी कौन होगा इस पर भी बात हो गई। एक बार जब बात कर लेते हैं आज के प्रेडिक्शन पे, क्या कहता है? हमेशा करंट फॉर्म के साथ जाता हूं, मगर मुझे लग रहा है कि अगर जो ऊपर की टीमें हैं अंक तालिका में, अगर वही जीतती रहेंगी तो फिर ये टूर्नामेंट आप देखिएगा कि ये नेक्स्ट वीक आते आते बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ये टूर्नामेंट रोमांचक बना रहे, इसके लिए मुझे लगता है नीचे की जो 4 टीमें हैं इनको शुरू करना पड़ेगा ऊपर की टीमों को हराने के लिए। तो इसलिए मैं आज चेन्नई के साथ जाता हूं, और मुझे लगता है आज का मैच चेन्नई जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और वापसी करेगी, और लोगों को आई मीन जो अंक तालिका है उसमें कुछ बड़ा हेर फेर जो है आज चेन्नई के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, अगर एक स्कोर जान ले, प्रेडिक्ट स्कोर आपका क्या होगा संदीप आज के मैच का?
+-5। -5 मतलब एक स्कोर तो आपको आज बताना ही होगा। मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होना चाहिए। 175 170 मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया संदीप। पूरे प्रेडिक्शन पे आपकी नजर रहेगी, जो जो आपने बातें कही उनको भी मैच पे देखूंगा और देखूंगा कि कैसे दोनों टीमें आज खेल रही हैं, किस प्लेइंग 11 के साथ उतर रही हैं और कौन सा प्लेयर किस ऑर्डर बैटिंग कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए। संदीप बता रहे थे कि आज कैसा कौन सी टीम जीतेगी, 175 +-5 का स्कोर रहेगा और वो चेन्नई को सपोर्ट कर रहा है। अपर कट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।